बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए। कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने। 529 सोल्जर्स किल्ड, मोर देन 1500 सीरियसली इंजर्ड, 3000 और इंजर्ड। अपना एरिया, वो भी जब इमेजिन इफ यू टू एंटर पाकिस्तान एंड सो व्हाट लेवल ऑफ कैजुअलिटीज आर वी लुकिंग एट एंड व्हाट विल हैपन टू आवर जीडीपी। मैंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करते हैं, डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स, टेक आवर कंट्री बैक बाय मेनी इयर्स बिकॉज वॉर्स आर वेरी कॉस्टली। फाइटिंग इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो। बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स। एट पॉलिटिशियंस की बातें, एज अ प्रोफेशनल सोल्जर फाइट वॉर इज नॉट ईजी, इट विल बहुत डिफिकल्ट है बहुत एट दिस पॉइंट। सो होगा नहीं, यू डोंट थिंक? वाई शुड वी यार, व्हाट एम, क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक। देश को तो जरूरत है, और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो। किसी का नहीं। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो। और मट्टी के तेल में अगर अब गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई, और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है, और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए। And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने। 529 सोल्जर्स किल्ड, मोर देन 1500 सीरियसली इंजर्ड, 3000 और इंजर्ड। अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो if the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan and so what level of casualties are we looking at and what will happen to our GDP. मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे आप उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा। वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई। वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग, पीओके, सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे, आपके आएंगे। आई हैव सीन दिस अक्रॉस, तो वी आर नॉट रियली मेकिंग सच फ्रेंड्स की पीपल विल कम टू यू एंड दिस। सो ये सब पॉलिटिशियंस की बातें। एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, इन दोज माउंटेन्स टू फाइट वॉर इज नॉट ईजी, इट विल कैटास्ट्रोफिक। बहुत डिफिकल्ट है बहुत एट दिस पॉइंट। सो होगा नहीं, यू डोंट थिंक? वाई शुड वी यार, तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार। कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम, विद व्हाट एम, क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊं इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी। तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is jingoism. और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, इसलिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना, जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि दे वर कमिंग ऑन आवर लैंड, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे। व्हाई डू दे डू? सी, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई
Ladakh में, you know, this skirmishes happened, and then we lost one CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military, we should have resolved this problem when it was, you know, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है. अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे. और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है. हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनके FDI भी ले लो. तो देश को तो जरूरत है, और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग्स कांट गो टुगेदर. सो इफ यू डू प्रोग्रेस, देखो चाइना इज आवर नेबर और ये रहेगा, है ना. हम दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं. अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो. सो नेबर्स के साथ जिंदगी में भी रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, और नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी मिलजुल के काम करना. मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ. और हमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है. पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो, आप हमारे भले की सोचते हो. यहाँ तो हम इनको ऐसी भाषा का यूज करते हैं, दोस्ती वहाँ उसके साथ करना चाहते हैं, तो इट डजंट. एंड पैसा वहाँ पर है ना, क्योंकि पैसा वहाँ पर है ना, क्योंकि पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वी नीड टेक्नोलॉजी. मनी, लाइक सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, दोनों वहीं से आ रहा है, दोनों वहीं. इसीलिए हमें दोस्ती चाहिए. बट सॉफ्ट पावर तो हमारी भी जबरदस्त है. हमारी दंगल ने चाइना में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. तो वी शुड बी सेंडिंग आवर मूवीज टू चाइना, एंड यू नो वहाँ पे ये इंडिया की सॉफ्ट पावर एक्सपोज करनी चाहिए ना हमें. वी ट्राइड ना, चला नहीं. वी ट्राइड, बट वहाँ के फोर्सेस अलाउ नहीं करते ना हमें करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स. मूवीज डू वेरी वेल, बट नॉट दैट ग्रेट जितना दूसरी कंट्रीज में करती है. लाइक रशिया एंड US, वहाँ की कंट्रीज एक्सेप्टिंग भी बहुत ज़्यादा है इंडिया को लेके. चाइना में दे ट्राई टू फोर्स. चाइना का इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड. एग्जैक्टली, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सम पार्ट्स इज वो बहुत वेलकमिंग इंडिया से, दे वांट इंक्रीज ट्रेड. वो बहुत वेरी वेलकम, आगे बढ़ के धंधा करना चाहते हैं, वो लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं. बिजनेसमैन को फट वीजा मिल जाएगा, शॉप एस्टैब्लिश भी कर लो, वहाँ को सामान खरीद लो. Everything is, and trade is at all time high. All time high. मतलब $100 बिलियन हमने क्रॉस कर दिया है उनके साथ. डेफिसिट में हम वैसे. हाँ, और कमाल की बात है कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं. और किस चीज पे डिपेंडेंट है पता है? सोलर के लिए, जो कि हमारे देश का फ्यूचर लाइज इन ग्रीन एनर्जी. उसके लिए हमें सोलर में काम करना है, और सोलर मॉड्यूल, सोलर बैटरीज में चाइना वर्ल्ड लीडर है. आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक वी नो रॉन्ग अबाउट चाइना? वेयर डू वी गेट रॉन्ग? आई थिंक वी गेट रॉन्ग बिकॉज दुनिया को क्या गलत पता है कि चाइना के बारे में, जो हमारा मिसकंसेप्शन. कि मुझे लगता है कि हम ना चाइना का जो विजन है, चाइना का जो वर्ल्ड को लेके जो ओपिनियन है चाइना की, वो हम नहीं समझते हैं. क्या है वो? चाइना जो है उसने कभी आज तक किसी का लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया, किसी की कहीं आर्मी नहीं भेजी अपनी. UN में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है उसका, और किसी को अदर देन उसका जो एरिया है साउथ चाइना सी, ताइवान, डजंट गो एंड थ्रेटन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और किसी को करता नहीं है. चाइना को सिर्फ अपनी ट्रेड, बिकॉज इट हैज बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. इसको बस वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए. इट वांट्स टू बिल्ड डिपेंडेंसीज ऑफ अफ्रीका में, एशिया में, सेंट्रल एशिया में, थ्रू देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. क्या वो कहाँ क्या कर रहे हैं. ठीक है, 50-60% प्रोजेक्ट शायद फेल भी हो रहे हैं, बट. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. तो जैसा कि आपने सुना कि आज जो आम इंडियन होता है, उनको मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो बताता ही है कि भाई पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. पर जब हम देखते हैं इस तरह के जनरल जो होते हैं, जो आर्मी में रह चुके हैं, उनको सब पता है कि यार पाकिस्तान पे हमला करना कोई आसान नहीं है. और इन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान 1999 की वार में, जो कारगिल वार, उसमें पाकिस्तान अंदर जाके बैठा हुआ था, बाद में इनको पता चला.
तो जो आम लोग हैं वो ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता, पाकिस्तान को जवाब देंगे हम, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बट इनको पता चल गया कि पाकिस्तान कश्मीर जो है वो तो हम ले नहीं सकते हैं। एंड जो इन्होंने IOK पे हम कब्ज़ा किया हुआ है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर ले लेगा। तो आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।